नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वर्षा और स्वागत करती हूँ फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है पौराणिक हिंदू कथाएं। तो आज हम आपको सुनाएंगे महादेव और नंदी की कथा। आपने अक्सर देखा होगा कि हिंदू मंदिरों में महादेव के मंदिर के ठीक सामने नंदी विराजमान होते हैं। तो आइए जानते हैं कि उनके बारे में क्या कहानी है। एक मुनि जिनका नाम शिलाद था, वह महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। शिलाद मुनि के ब्रह्मचारी हो जाने के कारण वंश समाप्त होता देखकर उनके पितरों को चिंता सताने लगी। मुनि योग और तप में व्यस्त रहने के कारण गृहस्थ आश्रम को नहीं अपनाना चाहते थे, मगर अपने पितरों की चिंता भी उनसे नहीं देखी जा रही थी। तो एक बार शिलाद मुनि ने अपने तप से इंद्र देवता को प्रसन्न करके उनसे जन्म और मृत्यु से हीन यानी कि अमर पुत्र का वरदान मांगा, परंतु इंद्र ने यह वरदान देने में असमर्थता प्रकट की और उनसे यह कहा कि आपको भगवान शिव ही यह वरदान दे सकते हैं। तब शिलाद मुनि ने बहुत कठोर तपस्या की और महादेव को प्रसन्न किया। भोले बाबा ने शिलाद मुनि के तप से प्रसन्न होकर स्वयं शिलाद मुनि के सामने प्रकट होकर उनको वरदान देने का निश्चित किया। कुछ समय के बाद जब शिलाद मुनि के सामने भोले बाबा प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे एक पुत्र का वरदान मांगा। भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे तथास्तु कहा। कुछ दिनों के बाद शिलाद मुनि को गौशाला में एक बहुत ही सुंदर सा बालक प्राप्त हुआ। शिलाद समझ गए कि यही उनका पुत्र है जिसे भोले बाबा ने वरदान के रूप में दिया है। शिलाद ने उनका नाम नंदी रखा। नंदी का अर्थ होता है सुख, संपत्ति लाने वाला, प्रसन्नता लाने वाला। कुछ सालों के बाद भगवान शंकर ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनि को शिलाद मुनि के आश्रम में भेजा और उनसे कहा कि वह नंदी से मिलकर आए। जब यह दोनों मुनि शिलाद मुनि के द्वार पहुंचे तो शिलाद मुनि ने उन्हें अपने पुत्र नंदी से मिलवाया। नंदी बहुत ही तेजस्वी बालक था। वह सारे वेदों का ज्ञाता था और बहुत बुद्धिमान था। शिलाद मुनि ने नंदी से कहा कि तुम इन दोनों मुनियों का ध्यान रखना, सहायता करना। नंदी बहुत खुश हुआ और उसने बहुत मन लगाकर दोनों मुनियों की सेवा की। जब दोनों मुनि आश्रम से वापस जाने लगे तो नंदी ने उनके पैरों में झुककर उनसे आशीर्वाद लिया। मुनियों ने नंदी को आशीर्वाद तो दिया, पर वह थोड़े दुखी दिखाई पड़े। तब शिलाद मुनि ने उनसे बात की और उनसे इसका कारण पूछा, क्यों आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद देते वक्त इतने दुखी दिखाई दिए? क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? तब उन दोनों मुनियों ने कहा, आपका पुत्र 7 वर्ष का हो चुका है। हम देख सकते हैं कि नंदी की अवस्था 8 वर्ष के ऊपर नहीं जा पाएगी। नंदी को सिर्फ 8 वर्ष की ही अल्पायु प्राप्त हुई है। यह सुनकर शिलाद मुनि बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर उनके आंखों से आंसू बहने लगे। जब वह अपने आश्रम वापस लौट कर आए तो उनके पुत्र नंदी ने उन्हें इस तरह दुखी देखकर पूछा, पिताजी क्या बात है? क्या कारण है कि आप ऐसे बुझे से दिखाई दे रहे हैं? शिलाद मुनि ने नंदी से कहा, बेटे, मुझे पता चला है कि तुम अल्प आयु हो। मुझे यह चिंता सता रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। नंदी महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। बचपन से ही महादेव की हर दिन पूजा अर्चना करता था और उनके लिए तप भी करता था। तब नंदी ने अपने पिता से कहा, आप चिंता ना करें, मैं महादेव की तप करूंगा और उनसे वरदान मांगूंगा। इसके बाद नंदी बहुत ही कठोर तपस्या में बैठ गए। उनकी तपस्या को देख करके महादेव उनके सामने प्रकट हुए
और उनसे कहा, हे नंदी, तुम इतने सुंदर और छोटे बालक हो, तुम क्यों इतना कठोर तप कर रहे हो? तब नंदी ने कहा, हे महादेव, मैं जो वरदान आपसे मांगना चाहता हूँ, क्या आप वो मुझे देंगे? महादेव ने हंसकर कहा, तुम इतने छोटे, सुंदर और कोमल हो, तुम जो मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तब नंदी ने झट से उनसे वरदान मांग लिया कि आप मुझे हमेशा आपके शरण में रहने का वरदान दे दे। महादेव खुश हुए और उन्होंने उन्हें ऐसा वरदान दे दिया। तब नंदी के बारे में वह सोचने लगे और थोड़े चिंतित हो गए। उन्हें याद आया कि कैलाश में गणेश और कार्तिक भी है, फिर वह नंदी को कैसे रखेंगे? उन्होंने तुरंत नंदी से कहा, हे नंदी, आज सुबह ही मेरा बसहा चरने निकला था और वह कहीं खो गया है, तो क्या तुम मेरे बसहा बैल के रूप में कैलाश में विराजमान होगे? नंदी ने खुशी खुशी सहर्ष यह स्वीकार कर लिया और उस दिन के बाद वह महादेव के द्वारपाल के रूप में, महादेव के मित्र और भक्त के रूप में कैलाश में विराजमान हो गए। तब से आज तक नंदी महादेव के हर मंदिर में विराजमान दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, अगली बार आप जब भी महादेव के मंदिर जाएं, तो नंदी जी से अपनी प्रार्थना कहना ना भूलें, क्योंकि महादेव के बहुत प्रिय होने के कारण नंदी उन तक सारी बात पहुंचाते हैं और महादेव उनकी बातों को जरूर मानते हैं। तो आशा करती हूँ आपको हमारी कथा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी साझा करें। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई पौराणिक हिंदू कथा के साथ। धन्यवाद।